चेन्नई पर आप देख रहे हैं आज हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। चेन्नई का हाल आपको क्या बताएं, सड़कें नदी बन चुकी हैं, घरों में पानी घुसा हुआ है, जिंदगी जैसे घरों में कैद होकर रह गई है। सेना, एनडीआरएफ की टीमें सब बुलाई गई हैं वहां पर मदद के लिए। हिंदुस्तान के एक शहर का वजूद खतरे में है। जल त्रासदी में चेन्नई जैसे जल समाधि ले रहा है। चारों तरफ त्राहिमाम त्राहिमाम मचा हुआ है। सब कुछ सैलाब में समा चुका है। घर मकान डूबे हैं, गली मोहल्ले डूबे हैं, होटल डूबे हैं, अस्पताल डूबे हैं, सड़कें डूबी हैं, फ्लाईओवर डूबे हैं, ट्रेनों की पटरियां डूबी हैं, एयरपोर्ट भी पानी में समा गया है। हर तरफ बस हाहाकार मचा है। चेन्नई को बचाने के लिए मीटिंग पर मीटिंग चल रही है। इधर प्रधानमंत्री मोदी, राजनाथ सिंह, अरुण जेटली और वेंकैया नायडू ने बैठक की, तो दूसरी तरफ चेन्नई में जयललिता ने भी अपने मंत्रियों को भी बुलाया। वैसे वहां पर आर्मी भी लगी है, नेवल फोर्स भी लगी है और साथ ही साथ हमारी एनडीआरएफ की टीम भी पर्याप्त मात्रा में वहां पहुंच गई है। निश्चित रूप से स्थिति बहुत ही चिंताजनक है और कल हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी स्वयं जयललिता जी से बात करके सारी स्थिति की जानकारी वहां ली है और उन्हें आश्वस्त किया है प्रधानमंत्री जी ने कि हम हर प्रकार की मदद करने को पूरी तरह से तैयार हैं। हमें प्राकृतिक आपदा की तरह देखना चाहिए और सारे प्रयास करके लोगों को उसकी राहत देना चाहिए। वही काम भारत सरकार तमिलनाडु सरकार की मदद से कर रही है। ये चिंता का विषय है। भारत सरकार तमिलनाडु में राहत के लिए हर कार्रवाई कर रही है। बीएसएनएल ने वहां के मोबाइल टेलीफोन के लिए एक निर्णय किया है जनता की चिंता को देखते हुए। आज से एक हफ्ता तक बीएसएनएल के मोबाइल पर कोई भी चार्ज नहीं किया जाएगा। और अब आपको चेन्नई एयरपोर्ट की तस्वीरें भी दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि एयरपोर्ट पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है। हवाई जहाज पानी में खड़े हैं, रनवे पानी में समा गया है। हम आपको बता दें कि एयरपोर्ट को फिलहाल बंद कर दिया गया है। रनवे पानी में डूबने की वजह से कई उड़ानों को रद्द कर दिया गया। बताया जा रहा है कि चेन्नई एयरपोर्ट पर करीब 4000 यात्री फंसे हुए हैं। सिर्फ एयरपोर्ट ही नहीं, ट्रेनों का भी यही हाल है। आप देख सकते हैं ट्रेन की पटरियां भी डूबी हुई हैं। बारिश की वजह से 23 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। 8 ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द किया गया है, जबकि 11 ट्रेनों को दूसरे रास्ते से चलाया जा रहा है। स्थिति बहुत ही चिंताजनक है और बहुत ही आपत्तिजनक है। कुछ लाइंस भी वॉश्ड आउट हो गए हैं। लोगों का घूमना फिरना भी, जहाँ पे जो वर्स्ट सिचुएशन है वहाँ पे घूमना फिरना भी मुश्किल है। उसके बावजूद भी हम पूरी कोशिश करें, हेल्पलाइन भी सेटअप करनी जा रही है। चेन्नई के कई हिस्सों में तो बिजली भी काट दी गई है ताकि कोई अनहोनी ना हो सके। चेन्नई में इस जल त्रासदी के चलते 16 दिसंबर तक स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। विश्वविद्यालय में परीक्षाएं टाल दी गई हैं। चेन्नई में मौसम आगे और भी बदतर हालत की ओर इशारा कर रहा है। चेन्नई महानगर और आसपास के क्षेत्रों में जो स्थिति बनी हुई है उसके संदर्भ में अभी जो मौसम का पूर्वानुमान है, ये स्थिति अगले 3 दिन तक बनी रहने की संभावना है। चेन्नई के कई इलाकों में तो लोगों ने छतों पर भी शरण ले रखी है। लोग अभी भी मदद का इंतजार कर रहे हैं। मंदिर, चर्च सब कुछ पानी में समा गए हैं। हम अभी कोटुरपुरम नाम के एक जगह पे खड़े हैं। ये एक लो लाइंग एरिया कहा जाता है क्योंकि यहाँ के आसपास में ही अडयार रिवर भी फ्लो हो रही है, जिसकी वजह से बहुत सारे फ्लड हो रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये सारा रोड जो है वो बंद कर दिया गया है क्योंकि सारा रोड अभी ऑटो से लेके वो टेम्पल से लेके वो चर्च तक सारे बिल्डिंग्स यहाँ पे जो है वो सबमर्ज हुए हैं। सेना और एनडीआरएफ की टीमों के राहत कार्यों में जुटे रहने के बावजूद रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा नहीं हो पा रहा। चेन्नई से श्रीसा रेड्डी और प्रतिभा रमन के साथ आज तक ब्यूरो। चेन्नई को बचाना है, लेकिन ये करने के लिए पहले चेन्नई क्यों डूबी
ये समझना होगा। आइए आपको सिलसिलेवार ढंग से जरा बताते हैं कि आखिर चेन्नई में ऐसे हालात क्यों पैदा हुए हैं, क्यों डूब रही है चेन्नई। वो इसलिए क्योंकि बंगाल की खाड़ी में जो एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, उसकी वजह से ये लगातार बारिश हो रही है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन इसी के साथ चेन्नई शहर का भी तो हाल देखिए। कोई हाइड्रोलॉजिकल यहाँ पर सिस्टम ही नहीं है। पानी के बाहर जाने के लिए, पानी निष्कासन के लिए कोई भी यहाँ पर व्यवस्थित प्लान ही नहीं है। साफ सफाई की कमी है, जिसकी वजह से नाले हो, नदियां हो, वो तक चोक्ड है, जिनकी वजह से सीवेज सिस्टम पूरी तरह से प्रभावित है। और चेन्नई इसीलिए अब इस आपदा को इस तरह से झेल रहा है। तो ये तमाम ऐसे वजह है, चाहे सफाई की कमी हो, चाहे एक प्रॉपर सीवेज सिस्टम हो, इन सब की कमी की वजह से चेन्नई में यह हालात बने हैं। तो देखा आपने, दरअसल चेन्नई इन परेशानियों से जूझ रही है। एक तरफ 3 दिनों में जितनी बारिश यहां पर हुई है, 3 महीनों में इतनी बारिश नहीं होती है। ड्रेनेज सिस्टम पुराना था, फेल हो गया, और इसी वजह से चेन्नई में ऐसे हालात पैदा हो गए। बारिश की मार में तबाह हो गई चेन्नई। देश के सबसे खूबसूरत शहरों में शामिल चेन्नई इस बारिश में बर्बाद हो गई। इस बारिश में चेन्नई ही नहीं डूबी, शहर का अमन चैन डूब गया। जिंदगी जाम हो गई, लोग घरों में कैद होकर रह गए। चेन्नई में किसी ने न तो बादलों की ऐसी गर्जना सुनी और न ही बादलों से ऐसी बरसात देखी। आसमान से बरसती आफत पर लोग हैरान हैं, सरकार हैरान है। इस समय नवंबर अंतिम में बारिश आता है चेन्नई, तमिलनाडु के उस कोस्टल एरिया में, लेकिन इतनी तबाही लाने वाला बारिश कभी नहीं आया। बहुत साल पहले आए हैं, इस बार बहुत ज़्यादा आए हैं, तो तबाही हुए हैं। चेन्नई की बारिश ने पिछले 100 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पिछले 24 घंटों में चेन्नई के कटिपक्कम से लेकर इन्नोर पोर्ट तक 23 से 43 सेंटीमीटर तक बारिश हुई है। चेन्नई के कटिपक्कम इलाके में सबसे ज्यादा 43 सेंटीमीटर और चेम्बरामबक्कम में 41 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई है। वडपलानी, वाला सरवक्कम और नंदमवक्कम में एक दिन में उतनी बारिश हो गई जितनी महीने भर नहीं होती। इसके चलते इस इलाके की झीलों में उफान आ गया। चेन्नई की 35 झीलें और तालाब लगातार बारिश के चलते उफान पर आ गए। किन किन इलाकों में जबरदस्त बारिश चल रही है, यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस समय की स्थिति क्या है, इसके बारे में बताया जा रहा है। पिछले 24 घंटे में किन किन जगहों पर कहां कहां बारिश हुई है, तो यहाँ पर बड़ी आसानी से आप देख सकते हैं चेन्नई और आसपास के इलाकों में जबरदस्त बारिश का सिलसिला है। और अगले 24 घंटे काफ़ी क्रूशियल हैं, क्योंकि जो हैवी रेनफॉल की वार्निंग है अगले 24 घंटे के लिए जारी की गई है। और हर इवेंट को जलवायु परिवर्तन से जोड़ना नहीं है, लेकिन ये जो इस तरह के इवेंट हैं जलवायु परिवर्तन के कारण भी हो रहे हैं। चेन्नई में रिकॉर्ड तोड़ बारिश ने पूरे शहर को चरमरा दिया। शहर का कारोबार ठप पड़ गया। चेन्नई बहुत बड़ा ऑटो मैन्युफैक्चरिंग और आईटी का हब है, लेकिन बारिश की तबाही के चलते 1000 से ज्यादा दफ्तर और कारखाने बंद हैं। एक अनुमान के मुताबिक बारिश के चलते चेन्नई में करीब 15,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। एक समाचार के मुताबिक स्थानीय लोगों ने बीमा कंपनियों को करीब 500 करोड़ रुपए का क्लेम भेजा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु बाढ़ राहत में तत्काल 940 करोड़ रुपए की सहायता के आदेश दिए हैं, जबकि तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने केंद्र सरकार से राहत के लिए 2000 करोड़ रुपए की मांग की थी। चेन्नई की आफत से निपटने के लिए इंतजाम बड़े पैमाने पर चल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने घर पर सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज के साथ बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता को हर तरह की मदद का भरोसा दिया। प्रधानमंत्री ने कहा है, तमिलनाडु के हिस्सों में बाढ़ की स्थिति को लेकर जयललिता जी से बात की। इस संकट की घड़ी में सभी संभावित मदद और सहयोग का आश्वासन दिया। पानी को तो जिंदगानी कहा जाता है, लेकिन चेन्नई में भीषण बरसात ने सारे मायने बदल दिए हैं। मौसम विभाग ने अभी और बारिश की आशंका जताई है। अभी जब ये हाल है तो फिर आगे क्या होगा? चेन्नई में रोहिणी स्वामी और प्रतिभा रमण के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली आज तक। खतरा अभी टला नहीं है। इस तरह से दफ्तरों में हर जगह पानी भर गया है, दूसरी मंजिल तक पानी पहुंच गया है। 7 दिन अभी खतरा टला नहीं है चेन्नई पर से। जो
इलाके हैं वो आपको बता दें, निचले इलाकों में 18 सेंटीमीटर बारिश, जो ऊपरी इलाके हैं वहां पर 12 सेंटीमीटर बारिश। किस तरह से ये खतरा लगातार बना हुआ है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। तमाम स्कूल्स, कॉलेजेस सब कुछ बंद कर दिए गए हैं। केंद्र ने 940 करोड़ रुपए दिए हैं। जयललिता ने, मुख्यमंत्री तमिलनाडु की, मांग की थी केंद्र से 2000 करोड़ रुपए के, लेकिन 940 करोड़ रुपए दे दिए गए हैं। कितना बड़ा ये नुकसान हुआ है तमिलनाडु में? 8481 करोड़ रुपए का नुकसान ये बताया जा रहा है पूरे तमिलनाडु में, जो अलग अलग जगहों पर ये नुकसान हुआ है। बारिश से अब तक 188 लोगों की जान भी चली गई है। 16 दिसंबर तक स्कूल, कॉलेजेस सब बंद कर दिए गए हैं। इसी के साथ चेन्नई की 481 जो बस्तियां हैं उनमें पानी भर गया है। अलग अलग इलाकों में छोटी छोटी जो गलियां हैं, बस्तियां हैं, उन सब में पानी भर गया है। बारिश और बाढ़ से कुल 50 लाख लोग पूरे तमिलनाडु में प्रभावित हैं और चेन्नई की कुल आबादी 80 लाख है, उसमें से 50 लाख प्रभावित हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी बड़ी ये त्रासदी, ये आपदा सामने है अब चेन्नई के। जबरदस्त बारिश, इस तबाही के बीच कैसे बचेगा चेन्नई का वजूद, ये महत्वपूर्ण है, सबसे बड़ी चुनौती है। सबसे पहले तो जो नालियां हैं, जो इधर उधर है, स्विच सिस्टम है, एक नेटवर्क बनाना होगा। पानी के लिए आपको स्टोरेज पॉइंट्स बनाने होंगे। जो ये पूरा का पूरा एक सिस्टम है, वो जिस तरह से एक तरह से फेल है, उसको आपको ठीक करना होगा। इसी के साथ पाबंदी लगाई जाए कि यहाँ वहाँ कूड़ा तमाम जगहों पर आप नहीं फेंक सकते हैं, क्योंकि यही कूड़ा चोक कर देता है, सिस्टम को ब्लॉक कर देता है। जो जल के स्रोत हैं उन पर अतिक्रमण रोकना होगा। 2 बड़ी नदियां हैं, उनमें से दोनों पर ही जबरदस्त अतिक्रमण है। एक नदी जो अड्यार नदी है, उसके इर्द गिर्द तो जबरदस्त तरीके से रिहायशी इलाके, इमारतें बना दी गई हैं। तो ये 4 ऐसे बिंदु हैं जिनके इर्द गिर्द कम से कम चेन्नई के वजूद को बचाने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन अब आइए आपको दिखाते हैं अपनी ये रिपोर्ट। एक बूढ़ी अम्मा है, तैर कर किसी तरह से पार पा रही है। एक और महिला है जो किसी तरह से खिड़की से लटक कर एक सुरक्षित जगह पर पहुंच रही है। बच्चे हैं जो ड्रम पर लटक कर किसी तरह से एक सुरक्षित जगह पर पहुंच रहे हैं। चेन्नई की ये तस्वीरें सिहरन भी पैदा करती हैं और हैरान भी करती हैं। चेन्नई में तबाही के मंजर की इस तस्वीर को देखिए। सैलाब ने कार, ट्रक सबको अपनी आगोश में ले लिया है। चेन्नई की ये तस्वीर वाकई दिल दहला देती है। ये दिल दहलाने वाली दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, कैसे लोगों ने हाथों से चेन बनाकर एक बाइक सवार की जान बचाई। चेन्नई अपनी तबाही का तमाशा सा देख रही है। जी हां, लोग फ्लाईओवर पर चढ़कर अपनी जान बचा रहे हैं और अपने घर बार को तबाह होते हुए भी देख रहे हैं। सेना से लेकर नेवी तक और नेवी से एनडीआरएफ तक लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे रस्सी के सहारे रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। सेना हेलीकॉप्टर से पीड़ितों पर नजर रख रही है, तो नेवी ने ड्रोन से चेन्नई की तस्वीरें ली। चेन्नई में जल त्रासदी की यह हवाई तस्वीर वाकई हिला कर रख देती है। आप देख सकते हैं कि जैसे पूरा शहर समंदर बना हुआ है। सैलाब में मंदिर क्या, चर्च क्या, मूर्तियां क्या, सब कुछ समा गया। तस्वीरें चेन्नई के हाहाकार को बयां कर रही हैं। चेन्नई एयरपोर्ट पानी में डूबा है। हजारों लोग एयरपोर्ट पर फंसे हैं। आप देख सकते हैं हवाई जहाज खड़े हैं और रनवे डूबा हुआ है। कहते हैं लोग जिंदगी बचाने के लिए क्या कुछ नहीं करते। अब इस जुगाड़ को भी देखिए। ड्रमों की नाव बनाकर लोगों ने अपनी जान बचाई। यह तस्वीर भी वाकई अद्भुत है। एक महिला को आप देख सकते हैं कि कैसे वो तैरकर तो कभी खिड़की की दीवार पकड़कर खुद को बचा रही है। सबसे बड़ी चुनौती तो यह है कि अगले 72 घंटे चेन्नई पर बेहद भारी पड़ने वाले हैं। आज तक पर हमारी नजर खास चेन्नई पर बनी रहेगी, लेकिन फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। लंदन से आ रही है ये खबर। बीबीसी का जो दफ्तर है उसे खाली करवाया गया है
दफ्तर में एक संदिग्ध गाड़ी के घुसने की खबर आई थी। पुलिस की तरफ से यह कहा गया है कि ये जो